बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज का मेरा वीडियो का उन्वान ये खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का ये जो मौजूदा आइन है 1973 और इसके जो पिनल कोड के जो सेक्शन हैं के हवाला से है। अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मैं तमहीदन कुछ बातें अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का ये जो मौजूदा आइन है 1973 का, ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल है। हमारी कोई भी जो अदालत है, चाहे वो सेशन कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, वो इसके बरखिलाफ़ कोई भी अपना फ़ैसला नहीं सुना सकती। और अगर कोई इस आइन का इनकार करता है या इसकी किसी एक जुज़ का इनकार करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। इसके तो बहुत से मुहर्रकात हैं, इसमें बहुत से पॉइंट लिखे गए हैं, मगर जो 5 अहम बुनियादी निकात हैं मैं आप तमाम दोस्त अहबाब की तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ करना चाहता हूँ। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ये जो कादियानी हैं ये अपने झूठे नबी मुरब्बी, जिसको ये अपना नबी मानते हैं, ये उसकी तबलीग पाकिस्तान में नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट वो ये है कि ये अपने झूठे मज़हब, जिसको ये इस्लाम का नाम देते हैं, ये इसको इस्लाम नहीं कह सकते। तीसरा, कादियानी ख़ुद को मुसलमान भी नहीं कह सकते। चौथा, ये अपनी इबादत गाहों को मस्जिद नहीं कह सकते। पांचवा और ये जो आखिरी अहम नुक्ता है वो ये है कि ये उस मस्जिद में जिसको यानी कि इनकी जो इबादत गाह है ये उसमें अजान भी नहीं दे सकते। और अब हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस बात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो इनके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, और जो इनकी कैबिनेट है वो कादियानियों के हवाले से क्या काम कर रही है और क्या नहीं कर रही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे साबका चीफ जस्टिस साहब हैं कि उन्होंने आसिया मलूना को बाहर भेजा और इसके अलावा कादियानियों से चेक वसूल किए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि उन्होंने आसिया का जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल हक़ था, तो हम इसके ऊपर जो तफसीलन अपना जो है ना काम कर चुके हैं, वीडियोज़ बना चुके हैं। उनमें कुरान और हदीस के अलावा ये जो हमारा आइन है वो क्या कहता है उसके हम रेफरेंस दे चुके हैं और ये बात साबित कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब का जो फ़ैसला है वो बिल्कुल गलत था। और यहाँ पर सबसे अहम वजह वो ये थी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और तमाम मीडिया सोशल मीडिया उनके कंट्रोल में है, तो कोई भी आज़ादी इजहार से अपना जो है ना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश नहीं कर सकता, तो इस वजह से वो बाहर चलेगी। इसके अलावा और कोई वजह भी नहीं थी। और इंशाल्लाह ये जो तमाम लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जो मौजूदा हुकूमत है इसके जो कारनामे हैं, उसका जो पहला कारनामा वो ये है, जब से इनकी हुकूमत आई है कादियानी बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। इनका जो चैनल है MTA वो लाहौर में, पेशावर में, इस्लामाबाद में सरेआम केबलों पर दिखाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। PTA के वज़ीर हैं जो कि कैबिनेट के हैं, इनमें जो शेरी मजारी है वो कादियानियों से सरेआम मुलाकातें करती हैं और उनको इस बात का जो ना यकीन दिलाती हैं कि हम आपके हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो करेंगे। इसके अलावा ये जो नाम नहाद पीर है शाह महमूद कुरैशी, वो भी इसमें पेश है। वो भी इनसे हंस के मिलते हैं, सलाम लेते हैं, गले मिलते हैं और इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि आप भी मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, तो जो आपका जुल्म हो रहा है हम वो नहीं होने देंगे। इसके अलावा शहरियार अफरीदी साहब हैं, वो भी इस तरह। और जो सबसे बढ़कर वो मशहूर मरूफ बंदे हैं, कभी इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है तो वो इसमें सबसे पेश होंगे और सबसे अहम किरदार इनका होगा, और वो हैं फवाद चौधरी साहब। वो तो कादियों से मुलाकात करते हैं और बल्कि ख़ुद इनको कभी रबवा जाके मिलते हैं, कभी इंग्लैंड में मिलते हैं और कभी पाकिस्तान में। तो ये तमाम वो काम है कि जो ये मौजूदा हुकूमत कर रही है। तो अब मैं पूछना ये चाहूँगा, क्या ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको सज़ा होगी या नहीं? अगर नहीं होगी तो इसकी वजह सिर्फ यही बनेगी ये इक़्तिदार में है, इसलिए तो इक़्तिदार हमेशा नहीं रहता। तो एंड पे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो तमाम मकाद फ़िक्र हैं पाकिस्तान के वो मुत्तहिद हो जाएं। और अभी ये जो हमारी लीडरशिप है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की, वो ख़त्म नबूवत का काम कर रही हैं, उसके लिए वो पेश हैं और उलमा को जेल में भी भेजा गया। उसके पीछे भी कादियानी जो लाबी थी, जिसकी वजह से हमारे जो 2 उलमा कराम हैं उनको जेल में शहीद कर दिया गया। और एक तो अभी तक शाह साहब ऐसे हैं, अल्लाह पाक उनको लंबी उम्र अता करे, वो अपने नाना की नमूज़ के ऊपर पहरा दे रहे हैं, वो अभी तक जेल में उनको रिहा नहीं किया गया। तो मेरी यही दुआ है
कि वो आप तमाम मकाद फ़िक्र अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के पीछे खड़ा हों और ख़त्म नबूवत का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए करें। और सबसे अहम जो एक और न्यूज़ है वो ये है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब ये एक कंपेनी के तहत 295C का जो क्लास है इसको चेंज कर देगी ये जो हमारी मौजूदा हुकूमत है। इसके ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई थी, उसका भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो तमाम दोस्त अब आपसे गुजारिश है कि वो आप आंखें खोलें। आपने कलमा अपनी किसी पीर का, अपनी किसी पार्टी के लीडर का नहीं पढ़ा हुआ, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा हुआ है। और बरोज़े क़यामत आपकी शफाअत और आपकी कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना है, किसी और ने नहीं आना। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो और हमें दीन इस्लाम को समझने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। आमीन या रब्बिल आलमीन।